गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कॉमन साल्ट जो था उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि कहाँ उसका यूज कर सकते हैं हम और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कॉमन साल्ट की, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। तो आज हम और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। साल्ट्स हो सकते हैं इसमें से कुछ कुछ कंपाउंड्स भी हैं। ठीक है, मतलब वो साल्ट नहीं होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड देखा था। आज जो हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा कंपाउंड है वो है कॉस्टिक सोडा। क्या है? कॉस्टिक सोडा। एंड दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को ही हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH, क्या फॉर्मूला होगा? NaOH। ठीक है, एग्जाम में आएगा, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो आपको लिखना होगा केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉस्टिक सोडा। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is prepared by the electrolysis of aqueous सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड ले ले, NaCl अगर हम ले लें वाटर की प्रेजेंस में, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लेंगे NaCl, ठीक है, प्लस H2O, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, एक्वस फॉर्म में ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, कुछ भी कह सकते हैं, कॉस्टिक सोडा। ये हमारा प्रिपेयर हो गया। और ये जो मेथड है उसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस कह दो या क्लोर अल्कली मेथड कह दो, कुछ भी कह दो। तो ये जो मेथड है प्रिपेयर करने का सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस या क्लोर अल्कली मेथड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है इस प्रोसेस का। तो ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो क्या होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस? बताएंगे कि ये वो प्रोसेस है जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। और कैसे करते हैं? फिर ये रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन जरूर है लिखनी, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हाफ ही नंबर देगा एग्जामिनर। क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी रिएक्शन जरूर लिखनी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रिपरेशन की, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से करेंगे। अब इसके यूजेस और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कॉस्टिक सोडा जो है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज, फर्स्ट है, इट इज व्हाइट एंड ट्रांसलूसेंट सॉलिड। कैसा सॉलिड होता है? व्हाइट कलर का और ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब जिसमें से हमें धुंधला दिखाई देता है। 3 टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, क्लियर। एक होंगे ओपेक, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे बोर्ड हो गया या दीवार, वॉल जो होती है, इनके हम आर पार नहीं देख सकते, तो वो ओपेक हो गए। ठीक है, और एक होते हैं ट्रांसलूसेंट की, जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसा सॉलिड होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन और 318 केल्विन।
18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है 591 और 318 केल्विन। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। वाटर के अंदर काफी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है, आसानी से डिसोल्व हो जाता है, ठीक है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है बेसिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करता है? बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, जब वाटर में डिसोल्व कर दिया तब, ठीक है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी? कॉस्टिक सोडा की। किसकी प्रॉपर्टीज है? कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस की, क्या क्या यूज हो सकते हैं कॉस्टिक सोडा के, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस की, कॉस्टिक सोडा के जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे यूज है, ठीक है। फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड ए नंबर ऑफ केमिकल्स। कि सोप को फॉर्म करने के लिए, पेपर फॉर्म करने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, ठीक है, केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग की, पेट्रोल जो होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, जो क्रूड ऑयल हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, जब हम अर्थ क्रस्ट से ऑयल निकालते हैं तो उसमें पेट्रोल, डीजल सब मिक्स है, बहुत सारे ऑयल्स मिक्स हैं, तो उनको रिफाइन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, कि पेट्रोल अलग करना है, डीजल अलग करना है, या और भी जो ऑयल निकल रहे हैं उनको अलग अलग करना है, तो वो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है इसका यूज, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल। और फैट्स और ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। It is used for the purification of bauxite। और बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है? NaOH का। किसका? NaOH का। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक और है, मेटल और है, किसकी और होती है? एल्यूमिनियम की, Al2O3.XH2। ये क्या हमारे पास? बॉक्साइट और है। ये आपने मेटल नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट ओर्स होती हैं जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बॉक्साइट और जो है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? NaOH का। तो बहुत सारे यूजेस NaOH के, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कॉस्टिक सोडा की। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है उसका कॉमन नेम, वो देखते हैं। अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। इससे पहले हमने कॉस्टिक सोडा पढ़ा था, अब बेकिंग सोडा, एंड दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे या सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। NaHCO3, ठीक है। ये क्या आपके पास केमिकल फॉर्मूला। बेकिंग सोडा प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो इसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे NH3 के साथ। NH3 अमोनिया, NH3 की आपकी अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन होगी NaCl के साथ, ठीक है। किसके साथ होगी? NaCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। ये हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम
बाइकार्बोनेट। अब आपको ये याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहे या सोडियम बाइकार्बोनेट कहे, एक ही बात है। एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या आपके पास है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, साल्ट है एक हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, और वो NaHCO3, ये भी साल्ट है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हो गई किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट की। NaHCO3 हमारा फॉर्म हो गया, ये क्या है, बेकिंग सोडा है, और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल सिंपल है इनकी प्रिपरेशन, आप आसानी से याद रख सकते हो, एक ही स्टेप की प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये तो बात होगी प्रिपरेशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, और फिर इसके देखेंगे यूजेस। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो बेकिंग सोडा जो है वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन मैंने कल भी बताया था प्रीवियस क्लास में, मतलब कि वो सॉलिड्स जिनके अंदर जो एटम्स है वो एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, रेगुलर एक ऑर्डर होता है कि एटम्स जो हैं वो एक लाइन में अरेंज होंगे, मतलब कहीं भी रेंडमली कहीं भी एटम्स जो है प्रेजेंट नहीं होंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहेगा, ठीक है, तो उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑन डिसोल्यूशन इट फॉर्म्स ए बेसिक सॉल्यूशन। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब है लेस सोल्यूबल। स्पेरिंगली का क्या मतलब होता है, लेस, तो मतलब कम सोल्यूबल होता है। जो बेकिंग सोडा है वो वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होता है, और जब सोल्यूबल होगा मतलब जितना भी होगा उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन। एंड ऑन डिसोल्यूशन इट फॉर्म्स ए बेसिक सॉल्यूशन। और अगर डिसोल्व हो गया, देखो लेस सोल्यूबल है मतलब डिसोल्व तो होगा, जब थोड़ा सा डिसोल्व होके कोई जैसा भी सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। कैसा सॉल्यूशन रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। It reacts with acid to give brisk effervescence of CO2 gas, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद एसिड्स। अब इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर कह रहे हैं हम कि जब वाटर में डिसोल्व किया, देखो चाहे कोई भी बेस हो, NaOH आपने पढ़ा है एक बेस होता है, इसका जो बेसिक नेचर है वो हमें जब इसको हम वाटर के साथ डिसोल्व करेंगे तभी देखने को मिलेगा। HCl एक एसिड है, इसको जब मैं वाटर के साथ डिसोल्व करूंगा तभी मैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है उनको देख सकता हूं, नहीं तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो वाटर की प्रेजेंस में अब NaHCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है, मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया, ये एक बेस है। और जब ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट बनेंगे, वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, CO2 गैस और रिलीज होती है। ब्रिस्क एफरवेंसेस का क्या मतलब है कि बबल्स क्रिएट होंगे CO2 गैस की वजह से। किसकी वजह से, CO2 गैस की वजह से। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaHCO3 और इसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, ये एक एसिड है। तो यहाँ जब रिएक्शन होगी तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा NaCl H2O एंड CO2 गैस, एंड CO2 गैस। ये आपके पास जो है वो गैस रिलीज हो जाएगी जो ब्रिस्क एफरवेंसेस क्रिएट करेगी, बबल्स क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी एसिड्स के साथ, कोई भी एसिड हो CO2 गैस जो है वो जरूर रिलीज होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई बेकिंग सोडा की। अब यूजेस देखते हैं कि इसके यूज क्या क्या है। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, अगर हम बात करें यूजेस की तो बेकिंग सोडा जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, इसको एज ए एंटी एसिड भी यूज किया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है एंटी एसिड क्या है, जो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। हमारे स्टमक में जब एसिडिटी होगी, जब एसिड ज्यादा बढ़ गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस चाहिए, और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, तो इसको एज ए एंटी एसिड हम यूज कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस, और स्किन इन्फेक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, मतलब जर्म्स को किल करने की प्रॉपर्टी होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर।
इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, और जो सिलेंडर्स होते हैं फायर, आपने स्कूल में या कहीं भी जब कहीं जाते हो किसी बिल्डिंग में, हॉस्पिटल वगैरह में या बस स्टैंड पे देखते हो आपकी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, स्कूल में आते थे तो बस में भी लगे होते हैं ये, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या होता है इनमें, हमने जो अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी एसिड्स के साथ, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो इसीलिए बताई गई है कि देखो हम जब फायर को, जब हमें आग बुझानी है, जब फायर को स्टॉप करना है, रोकना है हमें, तो हम क्या करेंगे, CO2 गैस का स्प्रे करेंगे। किसका स्प्रे करेंगे, CO2 गैस का, ठीक है। ये क्या करेगी कि जो भी फायर है उसके चारों तरफ CO2 की एक लेयर फॉर्म कर लेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी, और ऑक्सीजन के बगैर जो आग है वो बुझ जाती है, फायर जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकती विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमें उस सिलेंडर के अंदर CO2 गैस क्या तो फिल करनी पड़े, क्या तो CO2 गैस रहे उसके अंदर, या हम CO2 गैस एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके पास जो सिलेंडर होता है ना वो कुछ इस तरीके से होगा, एक रफ डायग्राम में फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, कि इस तरीके से हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बोतल रहती है, एक स्मॉल ट्यूब रहती है, ठीक है, ट्यूब, जिसके अंदर आपका एसिड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एसिड, और नीचे रहता है बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है। हमारे पास 2-3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक टाइप है उसका। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ एक ट्यूब होती है जिसके अंदर आपके पास एसिड होता है और यहाँ NaCO3। जब भी आग लगे, हमें आग को रोकना है, तो क्या करेंगे, इस सिलेंडर को उठाएंगे और शेक करेंगे, इसको जोर से शेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो एसिड है वो बाहर गिरेगा और यहाँ जो NaCO3 है इसके साथ रिएक्शन करेगा। सपोज करो हमने HCl स्टोर कर रखा है, तो क्या रिएक्शन होगी, NaCl फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा, और कौन सी गैस फॉर्म हो जाएगी, CO2 गैस। तो यहाँ CO2 गैस फॉर्म होगी और उसको हम जब अंदर प्रेशर हाई हो जाएगा तो जैसे ही हम नॉब को दबाएंगे CO2 गैस जो है वो बाहर निकलेगी प्रेशर के साथ, ठीक है। तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है NaCO3 को। तो ये मैंने बताया कैसे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, it is used in the manufacture, it is used in the manufacture, it is used in the manufacture of, it is used in the manufacture of baking powder। ये हमारे पास बेकिंग सोडा हम पढ़ रहे थे, अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या होगा, बेकिंग सोडा प्लस ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फॉर एग्जांपल टारटेरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टारटेरिक एसिड। ये होगा हमारे पास बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर जो है फॉर्म करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का, कि बेकिंग सोडा के साथ कोई भी एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, मतलब जो हमें नेचुरली मिलता है फूड से, कोई भी फूड आइटम है उससे, ठीक है। तो टारटेरिक एसिड, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बेकिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। जो हमारे केक हैं या जो पेस्ट्रीज होती हैं वो काफी सॉफ्ट होती हैं, आपने देखा है केक जो ब्रेड होती है वो भी काफी सॉफ्ट होती है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो वो इतने सारे होल्स हुए कैसे, अगर वो होल्स ना भी हो, अगर नहीं हुए ना, तो आपका जो केक है या जो ब्रेड है वो बहुत टाइट रहेगी, स्पॉन्जी नेचर नहीं रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको स्पॉन्जी बनाने के, फ्लफी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का। तो जब इसको डालेंगे ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, जब इस, देखो दो तरीके हैं, क्या तो मैंने बेकिंग सोडा लिया NaCO3, इसको अगर मैं हीट कर दूं ना तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 में, Na2CO3 में, ठीक है, प्लस H2O एंड CO2, प्लस H2 एंड CO2। तो यहाँ जो ये CO2 गैस निकलती है ना, ये बहुत सारे होल्स जो है वो क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से केक या जो आपका ब्रेड है, ठीक है, कोई भी बेकरी आइटम है, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है,
ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। अब जो ऑर्गेनिक एसिड है, जो टार्टरिक एसिड है, वो हमारे जो आइटम है, जो भी केक है, ब्रेड है, उसका टेस्ट चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्योंकि NaHCO3 क्या बेस है, तो जब इसका हम यूज करेंगे तो अब बेस तो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, तो हमारा केक कैसा बन जाएगा, कड़वा हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट हो जाएगा। तो उसका टेस्ट चेंज करने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, टार्टरिक एसिड, क्या ऐड कर देते हैं, टार्टरिक एसिड। और ये जो एसिड है ये भी हेल्प करेगा, कोई भी यहाँ साल्ट बन जाएगा, वाटर फॉर्म होगा, और ये भी क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस, क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस। तो इसके साथ रिएक्शन होने से भी कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, जो केक को सॉफ्ट बनाने में ही हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजेस है किसके, NaHCO3 के, बेकिंग सोडा के यूजेस है। ठीक है, तो आज हमने दो कंपाउंड्स पढ़े, पहला था कॉस्टिक सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास, वो देखेंगे क्या क्या है, फिर उससे आगे करेंगे। ठीक है, आज जो करवाया इसमें कोई भी डाउट रहे तो मेरे से जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।